लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। इसके अंदर नए वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the bottom and top of a transmission tower fixed on the top of a 20-meter high building। मतलब ग्राउंड पे सबसे पहले तो हमने यहाँ पे बोल दिया कि ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन आएंगे किसी चीज़ के ऊपर। तो देखिए, यहाँ पे कोई बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर दी हुई है, उसके ऊपर यहाँ पे एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। ठीक है, तो उसने क्या बोला, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the bottom and top of a transmission tower fixed at a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively। ये जो ट्रांसमिशन टावर का जो बॉटम है, इस पे कितना दिया है उसने, 45 डिग्री का एंगल, और जो टॉप है इस पे इसने बोला 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमको इस टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम नाम रख देते हैं इनके, ए, बी, सी और डी। हमने इनके नाम रख दिए। ठीक है, अब गिवन लिख देते हैं पहले तो। गिवन हाइट ऑफ द बिल्डिंग BC, BC बिल्डिंग है, कितनी है, 20 मीटर। ठीक, और एंड एंगल BDC is equal to 45 degrees। also angle ADC is equal to 60 degrees। ये हमको पहले से दिया हुआ है। अब हम मान लेते हैं let height of the tower AB is x meter। also distance of the point on ground CD is y मीटर। ठीक है, इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया y, इसको मैंने मान लिया x। ठीक है, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया। अब देखिए, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। इन ट्रायंगल BCD में we know that tan D, देखिए tan D कौन सा है, ये 45 डिग्री वाला। BCD ऊपर वाले ट्रायंगल को भी छुपा दीजिए, छोटा वाला ट्रायंगल देखिए BCD। तो tan D कितना हो जाएगा, D के सामने वाली साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गई, बेस, है ना। तो tan D इज इक्वल टू BC अपॉन CD। ठीक है, तो tan
डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी डी। अब टेन डी कितना है, डी है 45 डिग्री, टेन 45, और बी सी हमको दिया हुआ है 20 मीटर्स, और सी डी हमने क्या मान लिया था, वाई। ठीक है, तो टेन डी इज इक्वल टू 45 लिख दिया यहाँ पे, तो टेन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1, और 20 अपॉन वाई। ठीक, वाई का इधर 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 इज इक्वल टू 20 मीटर, वाई इंटू 1, वाई इज इक्वल टू 20 मीटर। तो मतलब हमारी जो ये साइड थी सी डी, ये भी कितनी आ गई, 20 आ गई। ठीक है, सो सी डी इज इक्वल टू 20 मीटर्स, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाली साइड तो हमको मिल गई, हमको तो ये निकालना है x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए सी डी, अब बड़े वाले ट्राइंगल को लेंगे, ये बीच वाली लाइन को भूल जाओ, ये लाइन को भूल जाओ। अब हम ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेंगे जिसके अंदर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ए सी कितनी हो जाएगी, ए सी इज इक्वल टू क्या ले सकते हो आप, ए बी प्लस बी सी। ये लंबी साइड दो टुकड़ों में बटी हुई थी, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए बी प्लस बी सी। ठीक, अब देखिए, इन ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है, वी नो दैट tan डी इज इक्वल टू, हम देखिए यहाँ पे भी एंगल डी ही आएगा, है ना, तो tan डी इज इक्वल टू ये बड़ा वाला डी, है ना, इसके सामने भी साइड कौन सी हो रही है, ये वाली हो रही है, ए सी, और अपॉन में सी डी क्या होता है, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और नीचे वाली बेस। ठीक है, तो tan डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी। अब डी कितना है हमारे पास में, 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, अब देखिए ए सी हमने यहाँ पे क्या निकाला था, ए बी प्लस बी सी, तो ए सी की जगह हम लिख देंगे ए बी प्लस बी सी। इसको ऐसे स्प्लिट करके इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास में ए बी का लेंथ है नहीं, और बी सी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, और सी डी हम पहले फाइंड कर चुके हैं, कितना आ गया था, 20 मीटर्स। अब tan 60 का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी है अपने पास में 20 अपॉन में 20। ठीक, बी सी का वैल्यू हमारे पास में दिया हुआ है। अब 20 का √3 में इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 का √3 में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 20 √3 इज इक्वल टू ए बी प्लस 20। ठीक है, इस 20 को यहाँ पे ले जा करके माइनस कर देंगे, 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल टू ए बी। अब यहाँ से 20 कॉमन आ रहा है, तो 20 कॉमन ले लो। अब ये इसके अंदर जो अपन मान के चले थे कि ए बी इज इक्वल टू एक्स, सी डी इज इक्वल टू वाई, ये अधिकतर लोग बाग मान करके करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये ऐसे भी चला लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एक्स रखने की कोई ज़रूरत पड़ी नहीं, है ना। 20 कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 इतना बचा इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है, ए बी इज इक्वल टू 20 अंडर √3 माइनस 1 मीटर्स। तो लिख देंगे फाइनल, सो हाइट ऑफ द टावर ए बी इज 20 अंडर √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है।
इसके अंदर अपन एक चेंज ये कर देते हैं कि यहाँ पे जो y और ये सब लिया था CD ही रहने देते हैं इसको, y की जगह हम इसको CD ही रहने देते हैं, ठीक है, CD ही रहने दीजिए, क्योंकि इसको मान करके कोई मतलब है नहीं। इस चीज़ को कैंसिल आउट कर दीजिए। मान करके क्या मतलब है, CD से हमारा काम अगर चल रहा है तो क्वेश्चन को क्यों कॉम्प्लिकेट करने का। CD और AB से अगर हम काम चला सकते हैं तो क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत ही क्या है ना। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। एक कोई पेडिस्टल है, ठीक है, उसके ऊपर एक स्टैचू खड़ा हुआ है। स्टैचू की लंबाई कितनी है, 1.6 मीटर, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई 1.6 मीटर ये हमको दी हुई है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ स्टैचू इज 60 डिग्री। अब ग्राउंड पे कोई पहले जैसा क्वेश्चन है, कोई पॉइंट है, यहाँ से टॉप ऑफ द स्टैचू की एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल इज 45 डिग्री। ये पेडिस्टल का टॉप हो गया और स्टैचू का बॉटम हो गया, लेकिन उसने क्या बोला हमको, हाँ, पेडिस्टल का टॉप, तो इस पॉइंट से यहाँ का कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बोला उसने, 45 डिग्रीज। फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल। पिछले क्वेश्चन में उसने हमको क्या बोला था, सेम ही क्वेश्चन है, उसमें यहाँ पे हमको पहले बिल्डिंग की हाइट दे दी थी और ऊपर टावर की हाइट निकालनी थी। इसमें हमको उल्टा दे दिया है, यहाँ पे हमको स्टैचू की हाइट दे दी है, हमको बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, पेडिस्टल की हाइट निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है ज़्यादा। नाम दे देते हैं इसको A, B, C और D, ठीक है। गिवन लिख लेते हैं, गिवन height of the statue AB is equal to 1.6 meters, ठीक। also angle ADC 60 degrees and angle BDC 45 degrees. To find height of pedestal BC, हमको इस पेडिस्टल की हाइट निकालनी है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी पिछले वाले जैसे ही सॉल्व हो जाएगा। हम ये फिगर को यहाँ पे एक बार और बना के रख लेते हैं, एक पेज और, ताकि बार बार पीछे ना पलटाना पड़े। ठीक है, ये हमने
फिगर को बना लिया। देखिए सबसे पहले ये छोटा वाला ट्रायंगल ले लेंगे बी सी डी, तो इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक। अब एंगल के सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर, नीचे वाली बेस, तो हम tan 45 लगा लेते हैं। वी नो दैट tan D इज इक्वल टू BC अपॉन CD। D का वैल्यू कितना है 45, तो tan 45 इज इक्वल टू BC अपॉन CD, ठीक। अब tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 इज इक्वल टू BC अपॉन में CD, यहाँ पे इम्प्लाइज करके अब CD का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा CD इक्वल टू BC। ये आ गई हमारी इक्वेशन 1। मतलब BC और CD आपस में बराबर है, ठीक है। अब बड़ा ट्रायंगल लेंगे ACD, ये वाली साइड को भूल जाइए, BC BD हट जाएगी, अब बड़ा ट्रायंगल ACD। इन ट्रायंगल ACD नाउ कर देंगे इधर ना, नाउ ट्रायंगल ACD। अब देखिए AC किससे मिलकर बनी हुई है, AB प्लस AB, AC किससे मिलकर बनी है, AB प्लस BC से, तो लिख दीजिए AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। Also we know that tan D, देखिए अब बड़े वाले ट्रायंगल में tan D कितना हो जाएगा, AC अपॉन CD हो जाएगा, AC अपॉन CD। और देखिए यहाँ पे हमको फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल फाइंड करना है BC, ठीक है। मतलब ये वाली साइड हम फाइंड कर रहे हैं, ये जिसमें मैंने सर्कल बनाया ये वाली चीज़ हम फाइंड कर रहे हैं। तो tan D का वैल्यू कितना है 60 डिग्रीज। AC हमने क्या निकाला AB प्लस BC, तो AB प्लस BC अपॉन में CD, ठीक है। AB का वैल्यू हमको दिया हुआ है 1.6 और tan 60 कितना होता है √3। AB का वैल्यू हमको दिया हुआ है 1.6 प्लस BC तो हमको फाइंड करना ही है, और CD की जगह यहाँ पे हम BC लिख सकते हैं, जो हमारे पास अपॉन में CD है उसकी जगह हम BC लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे लिख दीजिए CD की जगह BC, सिंस CD इज इक्वल टू BC फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इस BC का यहाँ पे √3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो गया √3 BC इज इक्वल टू 1.6 प्लस BC। अब ये वाला BC यहाँ पे आकर के माइनस हो जाएगा, √3 BC माइनस BC इज इक्वल टू 1.6। यहाँ से BC कॉमन आ जाएगा, तो देखिए BC कॉमन कितना बचा इधर √3 माइनस 1, क्योंकि BC तो बाहर आ गया तो अंदर 1 ही बचेगा, इज इक्वल टू 1.6। अब BC को तो ये रहने देते हैं, √3 माइनस 1 को 1.6 के अपॉन में भेज देते हैं। देखिए BC इज इक्वल टू 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। अब या तो यही आंसर कर दें या फिर थोड़ा सा इसको प्रॉपरली कर देते हैं, मतलब सॉल्व करके, ताकि ये डिनोमिनेटर में से रूट हट जाए। तो उसको क्या कर सकते हैं हम, रेशनलाइज कर सकते हैं डिनोमिनेटर को।
रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रेशनलाइजिंग की स्पेलिंग गलत हो सकती है, वो आप देख लीजिएगा एक बार। इज इक्वल टू 1.6 √3 - 1 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 + 1 और √3 + 1 से। अब देखिए a - b a + b, ये फॉर्मूला लग गया। दिस इम्प्लाइज 1.6 √3 + 1 अपॉन में √3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, सिंस a - b इंटू a + b इज इक्वल टू a स्क्वायर - b स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता है। अब BC इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 + 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। BC इज इक्वल टू 1.6 √3 + 1 अपॉन में 3 में से 1 गया तो 2 बचा। ठीक, अब देखिए 1.6 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 0.8। ठीक है, 1.6 डिवाइड बाय 2, पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ पे 10 बढ़ा दीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, कितना हो गया 8/10 इज इक्वल टू 0.8। ठीक है, तो BC इज इक्वल टू 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। बस इसके आगे अब सॉल्व नहीं करना है। सो द height of the pedestal is 0.8 √3 + 1 meters। ये आपका आंसर। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।